व्यवस्थित जीवन की कुंजी समय की पाबंदी। नियम पूर्वक तथा समय पर काम करने से सब काम भली प्रकार हो जाते हैं। जो लोग समय के पाबंद नहीं होते, उनके काम आधे अधूरे रहते हैं और हमेशा धमाचौकड़ी मची रहती है। काम अच्छी तरह समाप्त हो जाता है तो उत्साह भी मिलता है और प्रसन्नता भी होती है। काम पूरा न होने से असंतोष और अप्रसन्नता होती है। विचारवान व्यक्ति सदैव समय का पालन करते हैं और इस तरह दूसरी व्यवस्थाओं और प्रबंध के लिए भी समय बचाए रखते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन की एक घटना से समय की पाबंदी की उपयोगिता का प्रकाश मिलता है। एक बार उन्होंने कुछ मेहमानों को 3 बजे भोजन के लिए आमंत्रित किया। 3:30 बजे सैनिक कमांडरों की एक आवश्यक बैठक में भाग लेना था। नौकर जानता था कि जॉर्ज साहब समय की नियमितता को कितनी दृढ़ता से निभाते हैं। 3 बजे ठीक मेज तैयार हो गई। सूचना दी गई, 3 बज गए, अभी तक मेहमान नहीं आए। एक बारगी वॉशिंगटन के मस्तिष्क में एक चित्र उभरा। मेहमानों की प्रतीक्षा न की गई तो वे अप्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर क्या बैठक स्थगित कर दें? ये समय सारे राष्ट्र के जीवन से संबंधित है। क्या राष्ट्रहित को 2-3 व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिए उत्सर्ग करना बुद्धिमानी होगी? हृदय ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं नहीं, जब परमात्मा अपने नियम से 1 सेकेंड आगे पीछे नहीं होता, जिस दिन जितने बजे सूरज को निकलना होता है, बिना किसी की परवाह किए वो उतने ही समय उगाता है, तो मुझे ही ईश्वरीय आदेश का पालन करने में संकोच या भय क्यों होना चाहिए? ठीक है, नौकर को संबोधित कर उन्होंने कहा, शेष प्लेटें उठा लो, हम अकेले ही भोजन करेंगे। मेहमानों की प्रतीक्षा नहीं की गई। आधा भोजन समाप्त हो गया तब मेहमान पहुंचे। उन्हें बहुत दुख हुआ देर से आने का, कुछ अप्रसन्नता भी हुई। वे भोजन में बैठ गए। तब तक वॉशिंगटन ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और निश्चित समय विदा लेकर उस बैठक में भाग लेने पहुंच गए। मेहमान इसी बात पर रुष्ट थे कि उनकी 15 मिनट प्रतीक्षा नहीं की गई। अब और भी कष्ट हुआ क्योंकि मेहमानों से पहले वे भोजन समाप्त कर वहां से चले गए थे। किसी तरह भोजन करके वे लोग भी अपने घर लौट गए। सैनिक कमांडरों की बैठक में पहुंचने पर वॉशिंगटन को पता चला कि यदि वे नियत समय पर नहीं पहुंचते तो अमेरिका के एक भाग से भयंकर विद्रोह हो जाता। समय पर पहुंच जाने के कारण स्थिति संभाल ली गई और एक बहुत बड़ी जनधन की हानि होने से बचा ली गई। इस बात का पता कुछ समय बाद उन मेहमानों को भी चला तो उन्हें समय की नियमितता का महत्व मालूम हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि प्रत्येक काम निश्चित समय पर करने, उसमें आलस्य, प्रमाद या ढील न देने से भयंकर हानियों को रोका जा सकता है और जीवन को सुचारू ढंग से जिया जा सकता है। वे फिर से राष्ट्रपति के घर गए और उनसे उस दिन हुई भूल की क्षमा मांगी। राष्ट्रपति ने कहा, इसमें क्षमा जैसी तो कोई बात नहीं है, पर हां, जिन्हें अपने जीवन की व्यवस्था, परिवार, समाज और देश की उन्नति का ध्यान हो, उन्हें समय का कड़ाई से पालन करना ही चाहिए। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाई न जा सके।